हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस। तो चलो पढ़ते हैं किसको, प्रॉफिट और लॉस को। देखो, प्रॉफिट और क्या है लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ध्यान से सुनना। किसी वस्तु को मान लो अपन किसी दुकानदार से 100 रुपये में खरीद के लेके आ रहे हैं। कितने रुपए में खरीद के लेके आ रहे हैं? 100 रुपये में। अगर इस वस्तु को 100 में खरीद के लाए और अगर 110 रुपये में बेच दिया जाए, कितने रुपए में बेच दिया जाए? 110 रुपये में बेच दिया जाए, तो अपन को क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लाभ। इसको बोलेंगे प्रॉफिट। कैसे? 100 वाली वस्तु पे अपने कितने रुपए का लाभ उठाया है? तो आप बोलोगे कितने रुपए का? 10 रुपये का। आगे बात समझ में? यहाँ से क्या होगा? अपन को लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर 100 वाली वस्तु को अपन कितने रुपए में बेच दें? 90 रुपये में बेच दें। ये है सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं क्या? क्रय मूल्य। क्या बोला जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की डेफिनेशन क्या होगी? जिस दर पे अपन वस्तु को खरीद के लाते हैं वह मूल्य क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और ये 110 है, ये कहलाएगा अपना क्या? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस दर पे अपन को वस्तु क्या करते हैं? अपन बेचते हैं। तो 100 वाली वस्तु को अपन 110 में बेच रहे हैं, तो क्या हुआ? विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर 100 वाली वस्तु को अपन 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो अपन को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ये भी इसके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस, जिसको अपन बोलेंगे क्या? एसपी, विक्रय मूल्य। तो इस बार अपन को क्या होगा? अपन को होगी हानि, और वो कितने रुपए की होगी? 10 रुपये की। आगे बात समझ में? देखो, 100 वाली वस्तु थी, 110 में बेचेंगे, अपन को प्रॉफिट होगा। 100 वाली वस्तु है, उसको 90 रुपये में बेचेंगे, तो अपन को क्या होगा? नुकसान होगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलो। तो अपन ने पढ़ा कि वस्तु के लिए क्या? वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? जिस दर पे अपन खरीद के लाए वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और एक होती है क्या? सेलिंग प्राइस। एक होती है क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य या फिर बेचने वाला मूल्य। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? प्रॉफिट और लॉस की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ। अब लाभ कब होगा हमें? जब क्रय मूल्य क्या हो? कम हो। किससे? एसपी से। क्रय मूल्य क्या हो? कम हो। किससे हो? एसपी से। ये आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था। अगर 100 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो अपन को प्रॉफिट कब होगा? जब अपन इसको किस में बेचे? 110 रुपये में। और अपन को लॉस कब होगा? जब इसको अपन कितने में बेचे? 90 रुपये में। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या निकल के आया है कि प्रॉफिट कब प्राप्त होगा हमें? जब सेलिंग प्राइस क्या हो? सीपी से एक्स्ट्रा हो। क्या हो? ज़्यादा हो। फिर दूसरा होता है क्या? लॉस यानी हानि। हानि हमें कब प्राप्त होगी? जब एसपी की वैल्यू क्या हो? सीपी से कम हो। क्या हो? कि एसपी की वैल्यू सीपी से कम हो। एसपी का मतलब आप सेलिंग प्राइस ही समझना। तो आपको ये दो बातें अच्छे से समझ में आ गई कि अपन को प्रॉफिट कब होगा और क्या लॉस कब होगा। तो दो सिंपल सी बात ही। क्या? सबसे पहले क्या होता है? क्रय मूल्य। जिस दर पे अपन वस्तु को खरीद के लाते हैं वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। फिर बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको
कॉस्ट प्राइस। फिर बात कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस। नाम से ही पता चल रहा है जिस दर पे अपन वस्तु को बेचेंगे वह उसके लिए क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। अब देखो अपन वस्तु को खरीदेंगे भी बेचेंगे भी तो अपन को या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। तो ध्यान से देखना, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी की वैल्यू क्या हो, सीपी से ज़्यादा हो, और लॉस कब होगा, जब एसपी की वैल्यू क्या हो, सीपी से कम हो। अब लेते हैं अपन एग्जाम्पल। तो देखो अपना ध्यान से क्वेश्चन, एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 2000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई यहाँ से, 2000 रुपये। आगे सुनो ध्यान से, यदि उस वस्तु पे 20% का लाभ कमाना चाहे, यानी कि अपन को प्रॉफिट चाहिए, कितने प्रतिशत का चाहिए, 20% का चाहे, तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो हमें क्या निकालनी है, उस वस्तु की सेलिंग प्राइस निकालनी है। देखो इतने में खरीद के ला रहे हैं, इतने का अपन को प्रॉफिट चाहिए, तो अपन उसको कितने में बेचेंगे। तो दो प्रकार से कर सकते हो, क्या, एक तो क्या 2000 रुपया पर आपको फर्स्ट क्या 2000 रुपया आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप निकालो 2000 का 20% परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100, तो ये कितना हो गया, 400 रुपये। ठीक है, 2000 में 400 ऐड कर दो तो आप कितने रुपए में बेचोगे, 2400 रुपये। आ गई बात समझ में। या फिर ये 2000 है, ये अपने आप में क्या है, 100% है, क्या है, 100% है। तो अपन को क्या निकालना है, अगर 100% पे अपन को 20% का फायदा चाहिए तो अपन क्या करेंगे, उसको 120% बना लेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो कि 2000 का 120% काट लो, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 12 दूनी कितना होता है, 24, और 24 के कितने बिंदु आ गई, 2 बिंदु आ गई। इस तरीके से भी कर सकते हो। ऐसा अपन ने 120% क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्यों जो 2000 वैल्यू है ये भी क्या है, अपने आप में 100% है। एक तीसरा मेथड ये हो गया सेकंड। अब देखो थर्ड की बात करें, ध्यान से सुनना, कितने का प्रॉफिट लेना चाह रहा है वो, 20% का, और 20% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/, क्या होता है, 5, कितना होता है, 1/5। ध्यान रखना, मुझे ये बताओ कि लाभ और क्या हानि ये हमेशा किस पे निकलेंगे, ये हमेशा किस और किस पे निकलेंगे, क्रय मूल्य पे। किस पे, क्रय मूल्य पे। कैसे, क्योंकि अगर अपन किसी वस्तु को खरीद के ही नहीं लाएंगे तो अपन को क्या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, कुछ नहीं होगा अपन को। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। याद रखना, किस पे, क्रय मूल्य पे। दूसरी बात, 20% को अपन ने फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना आया, 1/5। परसेंटेज अपन ने अच्छे से पढ़ा था, उसमें नीचे वाली वैल्यू को अपन रियल वैल्यू लेते थे। रियल वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू अपनी वास्तविक क्या होती थी, यही होती थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे अपन किसको मानेंगे, क्रय मूल्य को। किसको, कॉस्ट प्राइस, सीपी को लेके चलेंगे। किसको लेके चलने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस को। किसको, सीपी को। ध्यान रखना, मैं बोलूँ आपको 5 का 20% कितना होगा, तो आप बताओगे कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो देखो अगर 5 वाली वस्तु पे 20% का आपको प्रॉफिट चाहिए तो 5 वाली वस्तु में आप 1 ऐड कर देना। इसका मतलब 5 में 1 ऐड किया, कितने में बेचोगे, 6 में बेचोगे। आगे बात समझ में, कितने में बेचोगे, 6 रुपये में। अगर ये होता कि 20% की हानि होती तो क्या होता, 5 वाली वस्तु पे 1 रुपये का घाटा होता और कितने में बेचते, 4 रुपये में बेचते। आगे बात समझ में। ये अच्छे से यहाँ से देख लेना कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देना, अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या कर देना, माइनस कर देना। अब देखो ध्यान से कि 5 रुपये में खरीद के ला रहे हैं क्या अपन, नहीं, अपन कितने रुपए में खरीद के ला रहे हैं, 2000 रुपये में। तो अपन 5 में नहीं ला रहे, कितने में ला रहे हैं, 2000 में, जो इससे कितना गुना है, 400 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा है, गुना है। 500 का 5 का 400 गुना है 2000। तो यहाँ से 6 है
तो 6 का भी अपन क्या करेंगे 400 गुना करेंगे, तो 6 का 400 गुना क्या आ गया 2400 रुपये, और ये हो गई अपनी सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ में। आप 3 तरीके से कर सकते हो, या तो आप 2000 का क्या निकाल लोगे 20%, वो उसमें ऐड कर दोगे, या फिर 2000 का आप डायरेक्ट क्या निकाल लो 120%, या फिर ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है, इससे करेंगे अपन सारे क्वेश्चन। 20% का मतलब फ्रैक्शन में 1/5। नीचे वाली वैल्यू को हमेशा क्या लेना है कर्य मूल्य, क्योंकि अपना प्रॉफिट और लॉस ये किस पे डिपेंड होता है ओनली फॉर कर्य मूल्य पे। तो ये हो गया, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो +1, अगर नेगेटिव मतलब कि लॉस हो रहा है तो -1। अब लेते हैं अपन इससे कुछ आगे वाले क्वेश्चन। अब देखो अपना सेकंड क्वेश्चन, एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि प्राप्त होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, क्या SP दे रखी है कितनी 2000 रुपये, फिर आपको बोल रहा है कि इस बार क्या हो रहा है लॉस प्रतिशत, वो कितने का 20% का। आपसे पूछा है क्या CP कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस उसको कितने में खरीद के लाए थे। ध्यान से सुनना, ये क्या होगा 20%, 20% का मतलब 20% बराबर 1/5। इस बार क्या हो रही है हानि हो रही है, यानी कि 5 वाली वस्तु को आप 1 रुपया घटा के कितने में बेचोगे 4 में बेचोगे। आगे बात समझ में। तो देखो ये बोल रहा है 4 में नहीं बेचनी है आपको, 2000 रुपये में बेचनी है, जो इससे कितना गुना है 500 गुना है। तो खरीदने वाले मूल्य को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 500 से। तो देखो कितना रिजल्ट आ गया 2500 रुपये। 2500 रुपये में आप खरीद के ला रहे हो, 2000 रुपये में बेच रहे हो। आगे बात समझ में। कितने प्रतिशत का घाटा होगा आपको 20% का। देख लो इसको अपन डिफाइन करते हैं कैसे। CP अपना क्या है 2500 रुपये, ठीक है। SP क्या है अपना 2000 रुपये। आगे बात समझें 2000 रुपये। देखो ज़्यादा में खरीद के ला रहे हैं कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब अपन को क्या होगा हमेशा और हमेशा क्या होगा हानि होगी। क्या होगी हानि। और लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या हानि बट्टे CP इंटू में क्या 100। ये और ध्यान में रखना आप कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं प्रॉफिट या लॉस अपॉन में क्या CP इंटू में क्या चलेगा 100 चलेगा। तो ध्यान से सुनो प्रॉफिट। अब देखो 2000 वाली वस्तु को कितने में खरीद के लाए थे 2000 में बेचा 2500 में खरीदा था। तो देखो कितने की हानि हो गई, तो आप बोलोगे 500 रुपये की हानि हो गई। किस पे 2500 पे, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है ये क्रय मूल्य पे। इंटू में 100% में लाने के लिए एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, ये कितनी बार कटा 5 बार, ये कितने बार कटा 20% में 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। आगे बात समझ में। ये थे अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसमें मैंने आपको क्रय मूल्य के बारे में बताया, विक्रय मूल्य के बारे में बताया, प्रॉफिट परसेंटेज बताया और लॉस परसेंट बताया। कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है। अपन को फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। ये 2 बेसिक से क्वेश्चंस थे। आपको ओनली फॉर क्या याद रखना है, ओनली फॉर ये याद रखना है कि परसेंटेज में जो अपन ने फ्रैक्शन पढ़ी थी 20%, 25%, 16 से 2/3%, 14 से 2/7%, उनको ध्यान में रखना है और उससे एकदम से इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाते हैं। ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें अपन ने 2 क्वेश्चन किए और प्रॉफिट लॉस का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया। आगे की क्लास अपन नेक्स्ट करेंगे।